नमस्कार। दी वन इंडिया शो में आज का हॉट टॉपिक है महाकुंभ को लेकर हुई पॉलिटिकल बयानबाजी। एक तरफ आप संत समागम और सनातन परंपरा के केंद्र बिंदु के रूप में प्रयागराज के अद्भुत आयोजन को देख रहे हैं, महाकुंभ का महामेला, जहां तप, साधना, जप, स्नान, दान, सेवा और पुण्य अर्जित करने देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, जहां धर्म, जात पात, क्षेत्रवाद के अंतर मिट गए हैं, बाकी है तो सिर्फ धर्म और आध्यात्म से जुड़ने की ललक, और उसके लिए सर्दी, कोहरा, कठिन यात्रा, इंतजाम, उम्र, बीमारी, शारीरिक तकलीफें सब भुलाकर लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारे देश में राजनीति का स्तर क्या अब यह है कि जहां 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, वहां शुरुआती 3 दिन में ही जहां 7 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो इस आयोजन पर भी, नंबर्स पर भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अध्यक्ष ये कह देते हैं कि सरकारी नंबर झूठे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। सुनिए पूरा स्टेटमेंट। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं, वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी महाकुंभ शुरू होने से पहले भी इंतजामों को नाकाफी बता चुके हैं अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने निशाना साधा। मकर संक्रांति के दिन अखिलेश यादव हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाकर तस्वीर भी पोस्ट कर चुके हैं, और जब उनसे कुंभ में जाने के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा संगम जाएंगे जब मां गंगा बुलाएगी। अब दिलचस्प ये भी है कि राकेश टिकैत भी संगम स्नान के लिए पहुंचे तो उन्होंने इंतजामों के लिए योगी सरकार की तारीफ की, और जब अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने तंज किया और कहा कि भीड़ नहीं है तो भेज दे, राजनीति को दूर रखकर यहाँ आओ और डुबकी लगाओ। भाई मैं तो गिने नहीं यहाँ के लोग तो, लेकिन भीड़ ठीक है। अगर वे अखिलेश सर यहाँ पे डुबकी लगाने आ जाए तो आने देने के इन्होंने कह लगे, अगर उन्होंने डुबकी नहीं लगाई तो वो हिंदू नहीं, और डुबकी लगा ली कह लगे ये आगे। भाई जो हिंदू है, मुस्लिम है, जिनकी उसमें आस्था है, जो सनातन को जो मानते हैं, तो उनको आना चाहिए, राजनीति से दूर हटकर आना चाहिए उनको भी। खबर यह भी मिल रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ जाएंगे और संतों से मुलाकात करेंगे। इस बीच धर्मगुरुओं ने अखिलेश को पाठ पढ़ाया। जब मैं चिंतन करता हूं, मैं तो संगम के तट पे बैठा हूं, इस कुटिया में बैठे हुए मैं एक ही बात कह सकता हूं कि बात आंकड़ों की नहीं है, बात अकड़ की है। हमें अब अकड़ को नहीं देखना है, हमें देखना है कि देश की पकड़ कैसे बढ़े, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, ही इज अ गुड मैन, और ऐसा नहीं कि दिल खराब है, लेकिन बात मजबूरी वोटों की है। तो अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा क्यों कहा? उन्हें क्यों लग रहा है कि आंकड़े फर्जी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस स्तर पर देश दुनिया में कुंभ की चर्चा है वो उन्हें पसंद नहीं आ रही? और अखिलेश राज से योगी राज तक कुंभ में क्या बदला, कितना विशाल और विराट कुंभ हुआ, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर ऋचा सिंह बीजेपी से आ गई हैं, समाजवादी पार्टी से अतुल सक्सेना जी जुड़ गए हैं आज चर्चा में, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी हैं, और हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा जी भी मौजूद हैं आज बातचीत में। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले अतुल सक्सेना जी आपके साथ करना चाहूंगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़े फर्जी हैं महाकुंभ को लेकर, ट्रेन खाली जा रही है गोरखपुर वाली, और बीजेपी झूठ फैला रही है। अखिलेश जी के पास ऐसा कौन सा डेटा है, ऐसे कौन से प्रूफ है, सबूत है जिसके आधार पर वो ये बात कह रहे हैं? नहीं, देखिए, कोई भी बात बिना एविडेंस के नहीं कही जाती है, और अखिलेश जी ने जो बात कही है वो पहले भी जो बातें कही हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कही गई हैं, और जो अब ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ दी गई है। तो एक तो जो ट्रेन खाली जा रही है वो तो एक मैटर है ही, परंतु साथ में जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा था कि वहाँ व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, सरकार का होना चाहिए, वो नहीं है। लोग जो है अपनी गाड़ियां जो है 20-20 किलोमीटर दूर खड़ी कर रहे हैं, वहां से सरकारी बसें उन्हें टो कर रही हैं, उसके बाद वो भी 5-6 किलोमीटर पे जाकर के रुक जा रही हैं। लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है कई किलोमीटर, वहां जाके लोग जो है ठंड में आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं।
क्योंकि सरकार का कोई शेल्टर नहीं है। पानी यदि लाना है तो पानी कई किलोमीटर से दूर से लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। पुलिस वाले, एक आम आदमी को तो छोड़िए, पुलिस वाले वहां के जो साधु सन्यासी हैं उनको धक्का मुक्की देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ आदर से पेश नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ये महाकुंभ जो है, जो 144 साल बाद आया है, और ये साधु संतों का एक बहुत ही विशेष पर्व है, खास करके नागा साधुओं ठीक का। है। जिस तरीके से अच्छा वहां जी, पर लेकिन आपकी बात में मुझे एक विरोधाभास दिख रहा है, और विरोधाभास ये है कि अगर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि ट्रेनें खाली जा रही हैं, तो इसका मतलब लोग नहीं जा रहे, आंकड़ा फर्जी है। और आप ये कह रहे हैं कि इंतजाम नाकाफी है, जो लोग वहां जा रहे हैं उन्हें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं? या तो लोग ये नहीं जा दोनों रहे बातें हैं, या अगर जा रहे हैं तो उन्हें इंतजाम, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ कुंभ कोई जा नहीं रहा, बेकार बेकार में इतने करोड़ करोड़ के नंबर्स दिए जा रहे हैं, और मैंने जब आपसे सबूत की बात पूछी तो आपने ना तो मेरे सामने कोई प्रूफ रखा, ना अखिलेश जी की बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए, या तो आपके पास कोई फर्स्ट पर्सन अकाउंट है कि आपके पास 500 लोग आए और उन्होंने कहा अगर हम शुरू के 3 दिन में 7 करोड़ लोग कुंभ में आ चुके हैं, तो 7 करोड़ में से 500 लोग आपके पास आए शिकायत करने के लिए अखिलेश जी के पास कि जी देखिए हमको कंबल नहीं मिला, हमको ऑटो रिक्शा नहीं मिला, हम स्नान नहीं कर पाए, हमको धक्का मार दिया। 500 में से 50 शिकायतें तो दिखाइए कम से कम, नहीं कहाँ है देखिए, शिकायत? जी जी, देखिए 500 शिकायतों की बात नहीं है, जितना आप मीडिया में हैं, और 5000 शिकायतें आपको रोज सोशल मीडिया के मार्फत मिल रही होंगी। जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर जो है वहां पे मजबूर हैं अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने हैं, नहीं और नहीं आप भी उस सर, चीज को देखिए जान रही हैं, समझ अतुल रही जी, नहीं हैं। देखिए, अखिलेश जी पहले एक न्यूज बुलेटिन भी चला रहे थे जिसमें वो कुंभ से पहले की प्रिपरेशन डाल रहे थे, उसमें भी उन्होंने पुराने वीडियोस डाल दिए थे, है ना? तो देखिए सोशल मीडिया पर जो बातें आती है ना, उनको ऑथेंटिकेट करना, उनकी क्रेडिबिलिटी जांचना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिर भी आप एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, आपकी आपकी पार्टी वहां पर मौजूद है। मैं तो उस जिम्मेदारी के साथ आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर अखिलेश जी का स्टेटमेंट सही है तो वो सबूत रखें सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएं कि जी देखिए ये 500 शिकायतें मेरे पास आई हैं और इसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि सरकार गलत बोल रही है, योगी जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं देखिए, सरकार ने तो 50 करोड़ का दावा किया है, आप जान रही होंगी। सरकार ने कुंभ शुरू होने से पहले ये दावा किया कि इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा की भीड़ आनी है, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आना है। ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए कि 50 करोड़ में कितने लोग वहां पहुंच गए। ये जो सरकार जो कह रही है 7 करोड़ लोग आ गए, ये आंकड़ा फर्जी है कि नहीं? और यदि ये आंकड़ा सही है तो आप मुझे एज ए जर्नलिस्ट यहाँ पे एविडेंस रख दीजिए, 7 करोड़ का डाटा दिखा दीजिए मुझे, कहाँ है भाई? कुंभ ठीक है कुंभ देखिए, विजय जी, विजय जी, कुंभ अब में ऐसा आना अब चाहिए। ऐसा कैसे, कहां से कौन सा नंबर लाकर अतुल जी के सामने रखना पड़ेगा जिसके बाद वो यकीन करेंगे? भाई हम तो वही बता रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन हम तक सरकारी सिस्टम से पहुंच रही है। 3 दिन में, अभी शुरू के आपने 3 दिन कहा में ना, 7 करोड़ लोग आ चुके हैं। अभी अब अभी ये सुनिए, कहने के बाद अभी गलत है, आप तो मुझे बताइए कि फिर अब सही और गलत का फैसला कैसे होगा? कौन बताएगा कि कौन सा अभी नंबर सही आपने है? रिका जी, अभी आपने खुद ही कहा कि ये अथॉरिटी सेट कैसे करें। तो अभी तो सरकार नहीं कह रही क्या है ना, कहा? और आप मीडिया है। अभी क्या क्या आपने सर, खुद ही दोबारा? कहा ना कि जो सोशल अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उसको हम अथॉरिटी कैसे करें। है वो ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है वो जानकारी, सर मैंने परंतु सोशल ये तो मीडिया नहीं सरकार कहा, कह रही आप है शायद ना। गलत सुन रहे हैं। मैंने कहा सरकारी सिस्टम से जो नंबर्स हमको पता चल रहे हैं मैं उसको भी मैं अगर उसी सही पे नहीं आ रहा माना हूँ। जाएगा तो किसको सही नहीं माना नहीं जाएगा, ये कहा मैंने। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि ये तो आंकड़ा सरकार दे रही है ना कि 7 करोड़ आ गए। अरे जो सरकार कोरोना टाइम में ये आंकड़ा फर्जी दे गई कि इतने लोगों की मौत ही नहीं हुई है, तो उस सरकार से आप ऐसी उम्मीद कर रही हैं? कोरोना काल में सरकार ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में तो कोई मौत ही नहीं हुई। तो तो सर अगर जो आज और की कितनी तारीख में, ठीक भयावह है वैसे स्थिति। ऋचा जी इस पर जवाब देंगी, नहीं लेकिन एक मेरे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न है एक पत्रकार होने के नाते, अगर आज आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो आंकड़ा दे रही है आप लोग उसे कैसे मान रहे हैं, तो फिर अखिलेश जी के राज में 2013 में मैं खड़ी थी प्रयाग में महाकुंभ में कवरेज के लिए, और जो उस वक्त अखिलेश सरकार हमको डेटा दे रही थी वो हम बता रहे थे, तो क्या वो भी गलत था? नहीं पहले बताइए मुझे, अगर वो नहीं गलत था तो मैं आज फिर सार्वजनिक मंच पे माफी मांगती हूँ कि जी 2013 में हमने जो जानकारी दी थी अखिलेश सरकार के प्रशासन के हवाले से वो झूठी थी, फेक थी, तो मैं आज माफी मांगूंगी अपने आप दर्शकों से मुझे पहले।
आप मुझे ये बताइए, जो जो डाटा आपको सरकार के हवाले से मिल रहा है, क्या वो आपने अपने स्तर से उसकी जांच कर ली? सर 7 करोड़ नहीं, लोगों की जांच करने का मेरे पास कौन सा आपके सिस्टम रिपोर्टर होगा? ग्राउंड पे हैं। किसी भी मीडिया आपके संस्थान, कैसी रिपोर्टर बातें कर रहे हैं अतुल जी? आपकी सरकार है ये आपके सर, रिपोर्टर थोड़ी तो जिम्मेदारी के आपके साथ बात रिपोर्टर कीजिए। ग्राउंड पे नहीं, हैं। किसी भी पत्रकार आपके के रिपोर्टर पास, ग्राउंड पे मीडिया हैं। संस्थान के पास 7 करोड़ लोगों को गिनने का कौन सा सिस्टम होगा सर? हम सरकार हैं क्या? अरे, आप मीडिया आप संस्थान क्या को क्यों सोचते हैं? गिनते हैं? आपके सिस्टम सरकार के पास है। ये काउंटिंग 7 करोड़ लोगों की वो कर सकती हैं। कल को आप कहेंगे जनगणना के आंकड़े झूठे दे रहे हैं, एक काम करिए पत्रकार जाके जनगणना करने लगे। कैसी बातें कर रहे हैं सर? ऋचा जी नहीं, मुझे आप बताइए, अब अगर विपक्ष के नेता ये कहेंगे कि 7 करोड़ का डेटा फर्जी है, 5 करोड़ का डेटा फर्जी है, 1.5 करोड़ का डेटा फर्जी है, तो फिर कैसे यकीन दिलाया जाए? कितने लोग आए थे, कैसे पता चलेगा? नहीं मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो सनातन का जो गर्व है वो महाकुंभ के पर्व का शंखनाद हो चुका है, वो आरंभ हो चुका है प्रयागराज की पावन धरा पे। मीनाक्षी जी देखिए, समाजवादी पार्टी का ये सवाल कोई पहली बात नहीं, ये बौखलाए हुए लोग हैं जब ये देख रहे हैं कि 144 वर्ष के बाद ये दुर्लभ संयोग है जब महापूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो कि कहा जा सकता है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा दुर्लभ संयोग बना है प्रयागराज की पावन धरा पर। 45 दिनों में 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। 7.5 से ज्यादा करोड़ के लोग आज दिन तक आकर स्नान करके जा चुके हैं। अब ये कर रहे थे डेटा की बात, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, सरकारें बदलती है लेकिन मशीनरी जो होती है वही रहती है उनके आंकड़ों को संकलन करने वाली। और आंकड़ों का संकलन कई माध्यमों से होता है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, टिकट्स के माध्यम से हो, उसमें कई व्यवस्थाएं शामिल होती है और उसके बाद वो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं जनता के सामने। लेकिन समाजवादी पार्टी का सवाल कोई ये पहली बार सवाल नहीं है। जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल करते हैं। जब वही 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तब तक ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन जब से 2017 से समाजवादी पार्टी को जनता ने जनादेश देना बंद कर दिया तो ये ईवीएम पर सवाल करने लगते हैं। उसी तरीके से आज जब जो आंकड़े प्रदर्शित किए जा रहे हैं उन आंकड़ों पर ये सवाल उठा रहे हैं और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी को बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूँ कि सनातन के महापर्व में किसी भी तरीके की अफवाह फैलाना ये अक्षम अपराध है। ये अक्षम अपराध समाजवादी पार्टी जनता के साथ ना करे वो ही बेहतर होगा। ठीक है, मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी। स्नेहाशीष जी, क्या लग रहा है आपको? क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव ऐसा? क्या आपको भी लग रहा है कि आंकड़े फर्जी हैं, फेक है? तो आंकड़े एक अनुमानतः आंकड़े आते हैं, जो सही बात है कि मैं इसमें ऋचा जी से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं कि जो टिकट्स वगैरह बिकते हैं, जिस तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं, उनसे वो काउंट किया जाता है। और न्यूज सोर्स के लिए जैसे सक्सेना जी, मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ इस चीज में कि जहां भी न्यूज सोर्स की बात आएगी तो जो सरकारी आंकड़े आते हैं उन्हीं पे हम लोग जो पत्रकार हैं वो काम करते हैं, तो इसलिए उनको बख्श दिया जाए। और दूसरी चीज ये है कि आंकड़े कहाँ फर्जी हो जा रहे हैं, इस पे बात अगर हम करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 8 तारीख को घोषणा होती है कि 12 साल पे लगने वाले इस महाकुंभ में हम व्यवस्था कर रहे हैं 3000 स्पेशल ट्रेन की। आपने अभी तक कितनी स्पेशल ट्रेन चला पाए? ये मुद्दा यहाँ है। अगर आपके आंकड़े वास्तव में है कि 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ रोजाना, वो सब अपने जगह है, लेकिन अभी तक कितनी ट्रेनें वहां से चली हैं, संचालित हुई हैं, कितने पार्किंग अलॉट हुए हैं जो रास्ते में कुंभ क्षेत्र में, कितनी पार्किंग का आपने टोकन काटा है, उन आंकड़ों पे बात किया जाए तो सारे आंकड़े फर्जी निकलते हैं। इस बात को मैं एडमिट करता हूं और अखिलेश जी के कही हुई बातें यहीं पे सत्य साबित हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन की बारे में अभी बात करें तो 26 ट्रेन चल पाई हैं, 16 ट्रेनें पहले दिन, 26 ट्रेनें टोटल हुई हैं। और 3000 का जो आंकड़ा था, 13,000, फिर 560 रिंग, ये सब जब बातें हो रही थी तो हम लोग भी सोचते थे कि 3000 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, निश्चित तौर पे जो रेगुलर ट्रेन है उनमें टिकट नहीं मिल रही है, वो सबको मालूम है 2 महीने से। लेकिन आप सोचिए, इतने बड़े आयोजन के लिए आपके पास अभी भी घोषणाएं हो रही है कि मैं इतनी ट्रेन चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं अभी भी आपके भविष्य काल में 1 महीने 1.5 महीने का समय है, उसमें भी अभी भविष्य काल में आप बातें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आंकड़ों पे हम लोग सवाल उठाएंगे। और एक और चीज है, मैं तो चाहूंगा
कि भारत में सनातन धर्म के धर्मावलंबी 10 करोड़ आए एक दिन में नहाने के लिए, स्नान करने 10 से 12 करोड़ लोग आए, इसमें क्या बुराई है? जितने लोग धर्म के आस्था में डुबकी लगाएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे, वो तो और अच्छा है, धर्म की बातें हो रही है। लेकिन इसमें भाजपा वाले थोड़ा आंकड़ाबाजी और गुमराह करना बंद करें। सनातन इस देश के दिल में बसता है, कांग्रेस के हों, सपा के हों, धर्माचार्य हमारे बैठे हैं, सभी के लिए सनातन धर्म एक बराबर की चीजें हैं। इसमें ये सब बातें कर देना, गलत आंकड़े ना दे, समानता के साथ एक आंकड़े दे, वास्तविक आंकड़े दे, आचार्य राज मिश्रा जी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई सनातन धर्म के हम भी धर्मावलंबी हैं, हमारे धर्म के इतने लोग आ रहे हैं, हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए आचार्य जी, आंकड़े फर्जी हैं क्या, फेक है? मीनाक्षी जी, मुझे लगता है अखिलेश जी पाप धोने गए थे गंगा जी में, लेकिन धुल नहीं पाया और लपेट के और आ गए पाप। जो मुझे नजर आ रहा है, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, मुझे लगता है गंगा जी में अखिलेश जी पाप धुलने गए थे, लेकिन धुले नहीं, चिपक और गए उनके साथ पाप जिन लोगों ने वहां से छोड़े थे। इसलिए अखिलेश जी को गंगा जी में स्नान करने के बाद भी कुंभ में वो साधु संतों के दर्शन नहीं हो पाए। वो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर चौपाई है। लेकिन जहां वो स्नान करने गए हैं, गंगा जी वहां से उत्तर प्रदेश में उतरती हैं, हरिद्वार में गए हैं, वहां और वही मतलब जो भी, हाँ, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो जो लोग नहा रहे थे पाप धुले होंगे, इधर आ गए होंगे, तो अखिलेश जी को लग गए, जिस कारण से अखिलेश जी की बुद्धि में वो परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जो नहीं हो पाई, जो होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। आपकी जिस प्रकार की भावना होती है ना, उसी प्रकार का दृश्य आपको दिखता है। 2-3 चौपाइयां हैं श्री रामचरितमानस की जो आज के समय पर बड़ी फिट बैठती हैं, और मुझे लगता है इससे सपा प्रवक्ता को बड़ा अच्छी तरीके से सीखना चाहिए, क्योंकि रीजन है। आप बताइए, एक बात क्या होती पता है आपको? एक बच्चा अगर फेल हो जाता है ना, और दूसरे बच्चे का ज्यादा मार्क्स आए, तो पता है कहता है नकल करके लाए होंगे, ऐसे नहीं आ गया है, इन्होंने नकल नहीं किया होता तो ऐसे मार्क्स आते नहीं। एक आदमी कर्म ना करे और विफल हो जाए, और दूसरा कर्म करके सफल हो जाए, तो पता है क्या कहता है? चोरी किया होगा, बेईमानी किया होगा, ऐसे सफलता नहीं मिल जाती है। वही वाला हाल हो रहा है। 2013 में सनातन विरोधी आजम खान के हाथ में बागडोर कुंभ की दी गई, और वहां पर 34 लोगों की मृत्यु रेलवे स्टेशन पर हो गई। ये आप सबको पता होगा, है ना? कितनी बार अगर उस समय को उठाकर, और इस टाइम योगी जी जो भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 5 से 6 बार जाकर के कुंभ को देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जाकर के देखते हैं। यहां की बात करो भाई, 12 लाख लोग तो विदेश से आए हैं, आप भारत की बात कर रहे हो। पूरे विश्व में टोक्यो एक शहर है जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है। उस टोक्यो के रिकॉर्ड को कुंभ ने तोड़ा है, और ये यहां चर्चा नहीं हो रही है। ये आप जाइए तो सिंगापुर इत्यादि के जो विदेशी की फॉरेन मीडिया है, वो इसकी चर्चा कर रही है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके मत आइए, आप यहां आकर के उन आंकड़ों को पढ़िए। आप कुंभ गए, मैं तो यहां जो सपा प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप कुंभ गए क्या? और कुंभ जा करके आपको क्या वहां 12 किलोमीटर या जो भी आपने बताया वहां गाड़ी रोक ली गई? क्या आपको वहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं मिली? नहीं मिली हो तो आप बताइए, वहां नागा साधुओं को हम बोलेंगे आपके लिए खुद व्यवस्था कराएंगे। हमारे काफी सारे अखाड़ों की व्यवस्थाएं वहां पर है, जाइए फ्री में। मैं यहां से बता रहा हूं, फ्री में रुकने की आपकी व्यवस्था कराऊंगा। लेकिन एक बात मीनाक्षी जी, एक चीज कहना चाहता हूं, जिसको सैफई की आदत हो ना, जिसको सैफई की आदत हो, उसको कुंभ नजर नहीं आता है। जिसको रामायण जलवानी की आदत हो ना, उसको वाक्य में कुंभ में आनंद नहीं आता है। तो ये परिस्थिति है वास्तविकता में सपा की। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन झूठ चवेना। तो वो वाली परिस्थिति शायद अखिलेश जी कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। सत्यता उनको पता ही नहीं है, एसी के कमरे में बैठकर वर्णन कर रहे हैं। ठीक है आचार्य जी। अतुल जी, मैं आपके सामने 2 पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ। पहली बात तो जो अभी आचार्य जी भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी संगम चले जाते, जो डुबकी उन्होंने हरिद्वार में लगाई वही जाके संगम में लगा लेते, और फिर शायद वो ये बात कहते, तो भी एक बार के लिए समझ में आता कि आप वहां गए, आपने जाकर वहां चीजें देखी। और मैं तो कह रही हूँ जाना ही चाहिए, जब ऑपोजिशन के लीडर है, इतना बड़ा फेस है, संसद में बैठते हैं, उनके जाने का एक अलग मतलब होता है। जब विपक्ष से कोई जाता है,
खबर मिल रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी जाएंगे कुछ समय में वहां पर, तो वहां जाके शायद ये बात कहते तो इसका एक शायद अलग इम्पैक्ट आता। लेकिन अखिलेश जी जब इस अंदाज में मकर संक्रांति के दिन वहां जाते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं हरिद्वार में, तो जिस बात का जिक्र भी आचार्य जी भी कह रहे हैं, जो ये एक सनातन विरोधी जो ये एक इमेज यहां पर निकलकर सामने आती है, या एक जो पॉलिटिकल मजबूरी अपने वोट बैंक को लेकर हो जाती है, ये मैसेज सर दूर तक कन्वे होता है। और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या कुंभ पर आप बड़ी सतही बात बोलकर निकल जाएंगे और लोग स्वीकार कर लेंगे? देखिए, जो आचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करी, और जनरली जब कोई पसंद आई तो धर्माचार्य ताली बजा बैठते दीजिए। हैं, सुन लीजिए पसंद आचार्य आई जी, तो ताली बजा दीजिए। नहीं, ताली भी बजाऊंगा, मैं आपका आदर कर रहा हूँ। और ठीक है, जब उनको भी बोलने दीजिए, धर्माचार्य कंप्लीट जी करिए। जब भी धर्माचार्य जी टीवी डिबेट पे बैठते हैं, तो कम से कम मैं तो उनका अपमान नहीं करता हूं, पर जो बातें सामने हैं मैं वो जरूर रखता हूं। जैसे आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं आचार्य जी की जवाब दे दूं कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि आप कुंभ में गए कि नहीं गए, आपको कैसी व्यवस्था मिली। तो उसका मैं आपको बता दूं आचार्य जी, मुझे नहीं पता आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पर कुंभ की यदि कुंभ में तो मैं चला ही गया, वहां पे तो गंगा मैं मैया का उत्तर आशीर्वाद प्रदेश ले ही आया। अयोध्या से ही हूं दादा। त्रिवेणी, सर सुनो ना, पूरी बात मैं तो सुन उत्तर लो आचार्य जी, हम आपका सुन आदर कर लीजिए। रहे हैं स्वामी जी, हमारी बात भी हो जाने दीजिए। तो अब क्या है कि हो सकता है पिछले साल भर में, स्वामी जी ये एक चैलेंज तो मैं आपको दे देता हूँ, पिछले साल भर में जितना मंदिरों में भ्रमण आपने नहीं करा होगा, या जितना गंगा में त्रिवेणी में डुबकी, यदि प्रयागराज की ही बात कर लूं, आपने नहीं लगाई होगी, उससे ज्यादा मैं कर गया हूं। मेरा फेसबुक अकाउंट आप चेक कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसा यहाँ भी सोशल मीडिया आपने अकाउंट चेक करने तो मैं बैठा नहीं हूं, लेकिन आचार्य जी कोई एक लेकिन बार वो बात बस नहीं, कंप्लीट मैंने करिए, अपनी वो आपको आपकी बात बात करी, आराम से एविडेंस सुनने दे दें। रहा हूँ। फिर आपने कहा, मैं उनका मैं वक्तव्य सर पूरा मैं कीजिए, फिर आचार्य टाइम जी, वेस्ट हो रहा है जी। मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ सर, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। पता लगा मैं बोलूं नहीं बोलूंगा, आप कहोगे फर्जी बोल रहे हो, इसलिए अनिल मैंने जी आप पहले कंप्लीट बोल करिए दिया, आप अपनी बात। सोशल मीडिया चेक करिए जी। दूसरी बात मैम, जैसे आपने कहा कि अखिलेश जी हरिद्वार में डुबकी लगाई, तो मुझे बताइए, क्या हरिद्वार में जो गंगा मैया है, वो क्या प्रयागराज में नहीं जाती है? दूसरा, हरिद्वार में गंगा माँ की डुबकी लगाना क्या सनातनी विरोधी होता है क्या? इसका मतलब तो ये हो गया आपके श्रीमुख से जो ये बातें निकली कि हरिद्वार में गंगा मैया में जो डुबकी लगाएगा वो सनातनी विरोधी हो जाएगा। आप तो ये है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। दूसरी चीज, वो गंगा मैया ही वहां जाती है प्रयागराज में, तो जिसको जहां सहूलियत है वो गंगा माँ का आशीर्वाद ले सकता है। और ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी पहली बार गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, न जाने कितनी बार गंगा जी में अखिलेश जी ने लेकिन आशीर्वाद मुझे लिया है मालूम नहीं कि गंगा माँ अखिलेश का। जी कहाँ से गए। मतलब अगर लखनऊ में है तो लखनऊ से क्या प्रयागराज ज्यादा नजदीक है, हरिद्वार ज्यादा नजदीक है? खैर वो एक अलग विषय है, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो कहाँ जाना चाहते हैं ये उनकी इच्छा देखिए है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह जी नहीं है। पर सवाल इस बात पर जी था कि विपक्ष के नेता होने के नाते उत्तर प्रदेश में जब महाकुंभ जैसा आयोजन 144 साल बाद हो रहा है, इतनी बातें हैं वहां को लेकर, देश दुनिया से लोग वहां आ रहे हैं, तो क्या इस बात से आप इनकार कर पाएंगे कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए या अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए अखिलेश जी संगम नहीं गए? क्योंकि अगर वहां चले जाते देखिए, तो शायद योगी जी को ये बोलने का मैंने मौका मिल जाता कि हाँ स्वागत है उनका, मैं, आए हैं तो क्या है। इससे बचना चाह रहे थे ना, मैंने आपका शायद मैंने ज्यादा तो आपका तारीफ करनी पूरा पड़ क्वेश्चन, जाती। नहीं नहीं, मैंने आपका पूरा क्वेश्चन एक ही बार में ले लिया है, थोड़ा सा मुझे कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। देखिए, मैं उसी जी पे आ रहा प्लीज। था कि गंगा मैया का आशीर्वाद लिया, वो गंगा मैया त्रिवेणी प्रयागराज जाती हैं। दूसरा, जिसको जहाँ ईज होता है, जैसे हम ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं, जिसको जैसी व्यवस्था मिलती है वैसा वो काम कर लेता है। प्रयागराज तो में ही जाकर प्रयागराज के दूर है पुण्य क्या अखिलेश जी मिलेगा। के दिल से? प्रयागराज मैं दूर है मेरी क्या? अच्छा मैं नहीं, मेरी नहीं बात आप मैं नहीं समझना समझ रहे चाह हो रही हूँ, ना। दिक्कत में भी होता है ना, मैं प्रयागराज दूर है क्या तो उनके लिए? समझिए, प्रयागराज सुविधाजनक नहीं समझिए है तो सही। उनके अब लिए जैसे जाने के लिए? मैं मुझे आप ये बताइए, आप दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, आपके लिए हरिद्वार पास है, प्रयागराज पास है, एक चीज। दूसरी चीज, ये आपका आपका व्यवस्था है, आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है कि आप प्रयागराज जाती हैं कि हरिद्वार जाती हैं कि उधर यमुनोत्री जाती हैं, गंगोत्री जाती हैं। ये तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। दूसरा, जैसे वहाँ व्यवस्था का अभाव है, तो हर आदमी वहां जाने से 2 बार सोच भी रहा है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। जैसे नहीं अभी मैं आचार्य लेकिन जी ये ने नहीं समझ कहा, पा रही हूँ कि व्यवस्था नहीं व्यवस्था का अगर एक बात, अभाव है तो
क्या आप कैटेगोरिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश का पूरा मीडिया जो है वो उस चीज को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं किसी रिपोर्ट में कोई नहीं दिखा रहा है, व्यवस्था का अभाव है? तो देखिए, मीडिया तो वो रिपोर्ट करता है जो दिल्ली ऑफिस से मीडिया को रिपोर्ट करने को कहा जाता है। नहीं, ठीक है मैं ना? कह रही हूँ देश का आप लोग पूरा मीडिया आपकी नजर में ऐसा ही है, A to Z सब पूरा का पूरा मीडिया ऐसा ही है जो वहां की एक अव्यवस्था को हाईलाइट नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, कुछ रिपोर्टर्स हैं जो वहां की सच्चाई को दिखा रहे हैं, वहां की अवस्थाओं को दिखा रहे हैं। जो लोग परेशान है, मजबूर है, खुले आसमान के नीचे बिना कंबल के, बिना रजाई के सोने को मजबूर है, उसको दिखा रहे हैं। उसको आप कॉग्निजेंस में नहीं ले रहे हैं, उसको आप संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, अभी आचार्य जी की बात एक और रह गई थी कि इन्होंने राम मंदिर की भी इस बात। व्यवस्था वाले पॉइंट पर मैं- एक जवाब मेरे को ऋचा जी से लेना है, फिर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सर ऋचा जी, देखिए स्नेहाशीष जी ने भी ये पॉइंट हाईलाइट किया कि जितनी ट्रेन्स का वादा था उसमें से कितनी ट्रेन चली। अब ये ठीक है कि बड़े बड़े नंबर्स प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है इतना भव्य है, इतना दिव्य है, सब फोटोग्राफी हो रही है वहां, सब तरह की चीजें हो रही है, लोग भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आम लोगों की व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल वो उठा रहे हैं वो सवाल वाजिब है, वो सवाल जेन्युइन है, और इसीलिए इंतजाम सही हो, इसे लेकर अगर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है तो उसको स्वागत करना चाहिए उस चीज का, उसको सिर्फ पॉलिटिकल चश्मे से देखना कहां तक ठीक है? नहीं मीनाक्षी जी, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि पूरी सनातन कुंभ की व्यवस्था को पॉलिटिकल चश्मे से देखना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बंद करना चाहिए। रही जहां तक व्यवस्थाओं की सवाल, तो व्यवस्था तो आप यहां पर आकर देखिए कि प्रयागराज में दिव्य और अलौकिक व्यवस्था है, और प्रबंधन का जिसको कहते हैं कि विश्लेषण करने के लिए सिर्फ देश की मीडिया नहीं बल्कि 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, क्राउड मैनेजमेंट और पूरी इस व्यवस्था को देखने के लिए कि इतनी बड़ी संख्या में जहां करोड़ों करोड़ लोग मौजूद हैं, उस महान गंगा नदी के तट पर सबके रहने, खाने, सोने की व्यवस्था किस तरीके से की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, क्योंकि देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो प्रयागराज में ही मेरा जन्म हुआ है और मैं प्रयागराज में ही रहती हूँ और अभी भी मैं प्रयागराज में ही मौजूद हूँ। हम लोग ने 2013 वाला कुंभ भी देखा है, जब किस तरीके से इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसका परिणाम हमें एक दुखद घटना के रूप में देखने को मिला था, जिसमें रेलवे स्टेशन पर कई लोगों की, श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। भ्रष्टाचार का आतंक मचा रखा था 2013 के कुंभ में, लेकिन आज व्यवस्थाओं को स्वयं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। पहले की सरकारों के लिए कुंभ एक प्रशासनिक घटनाक्रम हुआ करता था, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरी व्यवस्था को स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जब स्वयं योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज में मौजूद ना हो, व्यवस्थाओं को देखते ना हो, प्रवास ना करते हो, क्योंकि उन्होंने इस पूरी व्यवस्था में जीवंतता डालने के लिए स्वयं उसकी मॉनिटरिंग की है। अब ये ट्रेनों की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन चूंकि आप बिना किसी पुख्ता प्रमाण के केवल और केवल सवाल उठाना चाहते हैं। मीनाक्षी जी, विपक्ष का कार्य केवल और केवल सवाल उठाना नहीं होता है, बल्कि जब कोई इतना बड़ा देश का आयोजन हो रहा हो तो उसमें शामिल होकर उसकी व्यवस्था देश को किस तरीके से दी जा सके, इसमें उसका सहभागीदार बनना भी होता है। लेकिन इनसे सहभागिता की तो कोई उम्मीद नहीं है, केवल ये अफवाह उड़ाकर, सवाल देकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के ज्यादातर सवाल, क्योंकि ये मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अपने एक वर्ग विशेष के वोटों को खुश करने के लिए तमाम तरीके के सवालों को कहकर ये जनता के मन में भ्रम फैलाना चाहते हैं। 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेला फैला हुआ है, और 800 नहीं सुनिए, तो वही समाजवादी पार्टी, अभी इन्होंने एक और मैं सवाल का जवाब दे दूं, वो बता रहे हैं कि गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था। तो सक्सेना जी, ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ करता था कि समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर कोई भी तट तक चला जाता था और श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। एक व्यवस्था बनाई गई है जिसके माध्यम से गाड़ियों को पार्किंग करना पड़ता है, चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे वो कोई कितने किलोमीटर दूर पार्किंग करना पड़ता है? आइए, मैं आपको भी लेकर चलती हूँ। आप प्रयागराज में आइए, मैं तो मेरा ठीक है अतुल जी, अब मैं एक सवाल गाड़ियां लेकर आ रही हूं, और आप क्या चाहते हैं कि संगम क्षेत्र के भीतर गाड़ियों को ले जाकर वहां पे अव्यवस्था उत्पन्न कर दी जाए, क्योंकि हमारे लिए
करोड़ों करोड़ श्रद्धालु जो पैदल चलकर मीलों मील दूर से आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओके, ना कि वीआईपीओ की ठीक है। व्यवस्था। अतुल जी, मैं अब एक क्लियर कट आंसर आपसे चाह रही हूँ और बस अभी क्लोजिंग रिमार्क्स में सभी मेहमानों से लूंगी। सर देखिए, सवाल ये है कि क्या जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली जा रही है या इंतजाम नहीं है, ये किसी तरह का अंग्रेजी में एक फ्रेज लोग यूज करते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा तो नहीं है कि अब अगले 1-1.5 महीने जिस तरह से महाकुंभ की चर्चा देश और दुनिया तक में होने वाली है, जिस अंदाज में खबरें चल रही हैं, जितना लोग बात कर रहे हैं, और ये मीडिया को भी छोड़ दीजिए, जो लोग वहां जा रहे हैं, वो जो अनुभव लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से लोग अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं या जगह जगह, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि सोशल मीडिया पर हर बात जो आ रही है वो किसी ने किसी से लिखवाई है। बहुत लोग जो स्वतः खुद से वहां गए हैं, वो उनके भी अनुभव है ना। तो चाहे विदेशी हैं, चाहे बाकी सब है, कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश जी को ये तो नहीं लग रहा कि अब 1-1.5 महीने सिर्फ और सिर्फ योगी जी की चर्चा होनी है, तो अब बीच में हमें भी जरा अपना कुछ कहना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, उस बात से तो परेशानी नहीं हो रही? देखिए, अखिलेश जी इस तरीके की कभी भी लूज टॉक और चीप टॉक में विश्वास नहीं रखते हैं। अखिलेश जी विकास और काम की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता या महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का सामना ना करना पड़े। इसलिए अखिलेश जी का ये कमेंट है कि वो जो श्रद्धालु वहां आ रहा है उसे सुरक्षा स्वास्थ्य से लेकिन खिलवाड़ लोग ना हो यही वहां कहते पे। हैं, जब वो खुद कुंभ में आए ही नहीं उसके और चले गए हरिद्वार, या तो वो कुंभ में डुबकी लगाकर जाते और फिर कहते, तो शायद लोग ज्यादा आप भरोसा क्या करते। देखिए, आप क्या सोचती हैं? अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। एक उनका चेहरा है, उनके पास, जैसे आप क्या समझती हैं उनके पास खबरें नहीं आती हैं? उनके पास भी शासन प्रशासन से खबरें आती हैं, उनके लोग उन्हें खबर देते हैं, वो चीजों को जानते समझते हैं। मीनाक्षी जी का आप ये क्या लोग सोचती हैं अयोध्या कि जा अखिलेश जी पाएंगे एक या नॉमिनी प्रयागराज जा मैन, पाएंगे? जैसे जैसे कुंभ में, जैसे नहीं, सुनिए मैडम ऋचा जी, अभी आप तो प्रयागराज में रहती हैं, हो सकता है प्रयागराज में पिछले साल भर आप में आपने उतनी अयोध्या में भी आमंत्रण का अरे इंतजार कर सर, रहे थे। ऋचा आप ऋचा कहते थे बहन कि सुनो तो अयोध्या सही। में जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे, आपको अभी तक नहीं बुलाया। आप अच्छा ये ऋचा कहना बहन, एक चाहते हैं, बात आप इस बताइए, विरोधाभासी। ऋचा बहन प्रयागराज जी, में भी रि- आप लोग जिस तरीके से ये नकारात्मक राजनीति का स्थान नहीं है महाकुंभ का, जो आप ऋचा बहन प्रयागराज एक का बात महाकुंभ बताइए। है, नहीं सनातन नहीं ऋचा बहन, देखिए, विचारधारा मेरी ये दो से बातों का ये जवाब जो दे अभी दीजिए। आरोप प्रत्यारोप है, मेरी दो मेरा बातों सवाल का इस बात पर जवाब था दे दीजिए कि आप। जिस तरह की चर्चाएं ऋचा हो बहन, रही हैं, मेरी या दो एक बातों का ट्रेडिशन जवाब योगी दे दीजिए आदित्यनाथ आप। को जाएगा इतने बड़े आयोजन का, क्या कि उससे आपको किस दिक्कत नहीं बात है? का स्नेहा जवाब जी, दिया आपका जाए? जवाब आपको आप ईवीएम की टेक्नोलॉजी पे देखिए, भी भरोसा 40 नहीं है, करोड़ लोगों का अगर आपको आज का आंकड़ों पे भी अनुमान है, भरोसा नहीं है। ठीक है स्नेहाशीष जी, नहीं ऋचा 40 जी, करोड़ आपने लोगों के अगर बताइए आने का अनुमान प्रयागराज में है, रहते हुए देखिए एक आपने नंबर के त्रिवेणी लिहाज से कितनी भी बार देखिए, नहाने का अतुल काम जी एक किया? सेकंड, अतुल जी एक नंबर एक, सेकंड, नंबर अरे दो, मैं क्या तो राम मैं मंदिर आप जैसा कि अभी चालू ऐतिहासिक कर रहे हैं, ऐतिहासिक आप क्या ही व्यवस्था सवालों चली का होगी? जवाब देने के मैं लिए नहीं तुम्हारे बैठी। जवाब मंदिर दे रही हूँ निर्माण सर, का आप कार्य चल रहा मेरे है पास समय की और कमी वहाँ है। एलएलटी के लोग जूते चप्पल पहन करके मंदिर प्रांगण में घूम रहे हैं। वहाँ व्यवस्था नहीं है, ये श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ है। सवालों का और आप जवाब नहीं केवल देने टीवी आई में हूँ। मैं बैठ एक प्लीज करके आप पार्टी की केवल प्रवक्ता थियोरेटिकल हूँ टाइप बातें मुझे बोल और बताइए, मैं देती हैं, केवल पार्टी भाजपा को ऑर्डिनरी प्रमोट बात करने के प्रवक्ता लिए, के केवल तौर पे कुर्सी यहाँ पे चढ़ने बात के कर लिए। रही ये हूँ। गलत है भाई। ठीक है, जो चीजें ये जो समाजवादी एविडेंस सामने पार्टी उस की पर आप बात स्पॉन्सर करिए थे ना। कि आप अपने एक कुंभ में फेसबुक व्यवस्था अकाउंट नहीं को है तो पहले भी नहीं है, जैसे इसमें आप क्या दिक्कत है? आप अरे बोलिए भाई इस मैं बात को जो है, अरे विकास को राम दिक्कत मंदिर का है निर्माण नहीं, पूरा तो नहीं हुआ है तो करोड़ों बोलिए। करोड़ ना एलएनटी के लोग करोड़ों जूते चप्पल करोड़ पहन लोग करके मैं राम आपसे भाजपा मंदिर की रिक्वेस्ट है, प्रांगण में प्लीज तस्वीरें घूम रहे डालेंगे, हैं। इंटरप्ट, कोई प्लीज आप जांचने का उसको विषय बोलिए। नहीं है। जांचनी रही जैसी भावना वैसी उसको वैसे ही सब कुछ दिखाई भी पड़ता है। करोड़ों चलिए मेरे करोड़ पास समय की श्रद्धालु, कमी है, करोड़ों ये करोड़ आरोप संत यहाँ प्रत्यारोप पर लेके मौजूद अंतिम सवाल नहीं हो पाया, मैं मुझे होने जा रहे खत्म हैं, करना पड़ेगा। गंगा बहुत जी की धन्यवाद जय आपसे। जयकार कर रहे हैं। धन्यवाद।